जय श्री कृष्ण। मैं भाविका जोशी आप सभी का दिव्य शंखनाद में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। यह जो श्री नवनीत प्रिया जी के दर्शन आप कर रहे हैं, यह अधिक मास 2018 के दौरान ओडन में हुए विशेष मनोरथ के दर्शन हैं। आप इस मनोरथ के विस्तार से दर्शन साय 8 बजे सोशल मीडिया पर कर सकते हैं, जहां पर तिलकाय श्री की आज्ञा से विशेष रूप से यह प्रसारण किया जा रहा है। आज की प्रस्तुतियों में सबसे पहले करेंगे प्रभु श्रीनाथ जी के आज के श्रृंगार के दर्शन, फिर पुष्टि सृष्टि से दर्शनों के साथ देखेंगे कब खुलने वाले हैं प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर के द्वार। नमामि यमुनामहं सकल सिद्धि हेतुं मुदा मुरारि पद पंकज स्फुरद मंदरेणुत्कटा। आइए प्रभु श्रीनाथ जी के आज के श्रृंगार के दर्शन कर लेते हैं। आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष नवमी है, रविवार 31 मई 2020। श्रृंगार ऐच्छिक धराया जाता है, विशेष में शीतल जल स्नान कराया जाता है। आज श्री जी को ऐच्छिक श्रृंगार धराया जाता है। यह श्रृंगार उन दिनों में धराया जाता है जिन दिनों के लिए श्री जी की सेवा प्रणालिका में कोई श्रृंगार निर्धारित नहीं होता है। इसकी प्रक्रिया के तहत प्रभु श्री गोवर्धन धरन की प्रेरणा सर्वोपरि है, जिसके तहत मौसम के अनुसार तत्सुख की भावना से पूज्य तिलकाय श्री की आज्ञा के अनुसार मुखिया जी के द्वारा यह श्रृंगार धराया जाता है। जानकारी के अनुसार आज साज की सेवा में श्वेत मलमल की रुपहरी जरी की किनारी के हाशिया से सुसज्जित पिछवाई धराई जाती है। नित्य की भांति ही गादी तकिया एवं चरण चौकी पर सफेद बिछावट की जाती है। वहीं श्री जी की वस्त्र सेवा में आज श्वेत मलमल की परधनी धराई जाती है। इस परधनी पर भी रुपहरी जरी की किनारी लगी हुई होती है। श्री जी की श्रृंगार आभरण सेवा के दर्शन करें तो आज प्रभु को छोटा अर्थात कमर तक का हल्का श्रृंगार धराया जाता है। श्रीकंठ के हार, बाजूबंद, पोची आदि सभी आभरण मोतियों से बने धराए जाते हैं। आज विशेष रूप से मोतियों से बना चोलड़ा अर्थात 4 लड़ों वाला हार प्रभु को धराया जाता है। श्री मस्तक पर श्वेत रंग की गोल पाक के ऊपर सिर पेच, लूम, कतरा एवं बाईं ओर शीश फूल धराए जाते हैं। श्री कर्ण में प्रभु को एक जोड़ी मोती के कर्ण फूल धराए जाते हैं। तुलसी एवं श्वेत पुष्पों की थाग वाली 2 सुंदर माला जी धराई जाती हैं। वहीं एक तुलसी एवं श्वेत पुष्पों की अन्य सुंदर माला हमेल की भांति भी धराई जाती है। श्रीहस्त में प्रभु के 3 कमल की कमल छड़ी, चांदी के वेणु जी एवं वैत्र जी धराए जाते हैं। खेल के साज में आज पट उष्ण काल का एवं गोटी छोटी हकीक की आती है। आज श्री जी की अद्भुत सेवा प्रणालिका में विशेष रूप से उष्ण काल का द्वितीय शीतल जल स्नान प्रभु को करवाया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, संध्या आरती के उपरांत यह शीतल जल स्नान होता है। ज्येष्ठ एवं आषाढ़ मास में श्री जी को 4 बार अभ्यंग स्नान और 4 बार शीतल जल स्नान करवाया जाता है। यह स्नान उष्ण से श्रमित प्रभु को शीतलता सुख प्रदान करने की भावना से करवाए जाते हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि अभ्यंग स्नान प्रातः मंगला उपरांत और शीतल जल स्नान संध्या आरती के उपरांत होते हैं। शीतल स्नान में प्रभु को बरास और गुलाब जल मिश्रित सुगंधित शीतल जल से स्नान करवाया जाता है। जिस दिन अभ्यंग और शीतल स्नान होते हैं उस दिन शयन भोग में श्री जी को विशेष सामग्रियां आरोगाई जाती हैं। श्री जी की राग सेवा में आज मंगला में दीन जान मोह दीजे श्री यमुना जी, राजभोग में जमुना तट नव निकुंज, आरती में अरि अबला तेरी बल,
शयन में धन धन हो हरिदास राई, मान के पद में राधिका आज आनंद में डोले, एवं पोढ़वे के पदों में कुंज में पोढ़े रसिक प्यारी कीर्तनों का प्रभु के सन्मुख गान किया जाता है। अन्य सभी सेवा क्रम नित्य अनुसार होते हैं। आइए अब पुष्टि सृष्टि के कुछ विशेष स्थलों से दर्शन कर लेते हैं और देखते हैं विशेष क्या है आज। आगे गाये पाछे गाये, इत गाये उत गाये, गोविंद को गायन में बस बोहि आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। देखते रहिए दिव्य शंखनाद। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। आइए अब लॉकडाउन के चौथे चरण के आखिरी दिन प्रभु श्रीनाथ जी की नगरी एवं राजसमंद के हालचाल देख लेते हैं। सबसे पहले जो विशेष है वह खबर यह है कि केंद्र सरकार द्वारा जारी नए दिशा निर्देशों के अनुसार जून 8 से धार्मिक स्थल खुल सकेंगे, नियम एवं शर्तों के तहत। इसी के तहत प्रभु श्री जी की मंदिर के द्वार भी शीघ्र ही खुलने की आशा बंध गई है। पहले जो आपने देखा वह मोती महल द्वार था, यह नगारखाना द्वार है। ये सभी द्वार आपको बताने का एक भाव यह है कि अब शीघ्र ही इन द्वारों के माध्यम से भक्त श्री जी के दर्शन कर पाएंगे। श्रीनाथ जी मंदिर मंडल के प्रशासन ने किस प्रकार की तैयारी की है, किस तरह से वो अपने नए दिशा निर्देश जारी करेंगे, जैसे जैसे हमें जानकारी मिलेगी हम आपको बताते रहेंगे। हालांकि प्रशासन पिछले कई दिनों से इसकी तैयारी कर रहा था। यही हाल प्रभु द्वारिकाधीश मंदिर कांकरोली के भी हैं। वहां पर भी दर्शन खोलने के नए दिशा निर्देशों के इंतजार किया जा रहा है। साथ ही उनके अनुसार किस प्रकार दर्शन कराए जा सकेंगे इसकी तैयारी की जा रही है। इसके साथ ही राज्यों के बीच में आवाजाही पर से प्रतिबंध भी हटा लिया गया है, जिससे वैष्णव श्री जी के दर्शन करने आ सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही कुछ वास्तविकताओं को भी देखना होगा। यह प्रभु श्री जी की नगरी के चौपाटी बाजार के दृश्य हैं, जहां से होकर सारे रास्ते मंदिर की तरफ जाते हैं। जिस प्रकार की जानकारी हमें दी गई है उसके अनुसार लगभग 2 माह तक यह कार्य चलने वाला है। हालांकि वैकल्पिक मार्ग भी हैं और बाजार भी खुले हुए हैं। अभी यहाँ का मौसम न गर्म है न ठंडा है, हवाएं चल रही हैं। देख लीजिए आप, कपड़े भी उड़ रहे हैं, कुछ तालपत्रियां भी उड़ रही हैं। रात को तो अच्छी खासी आंधी के जैसी हवा चली थी और हल्की बारिश भी हुई थी।
और कोरोना अपडेट यह है कि आज 6 और पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। अतः राजसमंद में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 141 हो चुकी है। सावधान रहिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। दिव्य शंखनाद के लिए कैलाश पालीवाल, कुलदीप शर्मा, तरुण दवे, कमलेश पालीवाल, जतिन सनाड्य, हरीश तिवारी एवं कांकरोली से गौरव पालीवाल की रिपोर्ट। कीर्तन श्री गिरधर गोपाल जी मापावाला, काका सा, कीर्तन समाज, नागपुर से साभार। आप अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। पुष्टि सेवार्थ अधिकतम वैष्णवों को शेयर करें। जय श्री कृष्ण।